करते हुए केवल एक ब्राह्मण जो हैं उनको निमंत्रण देते हुए उनको उनका समादर करते हुए विराजमान। तो कभी एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण, अथवा पांच ब्राह्मण, तीन ब्राह्मण, इस प्रकार से अपने वित्त के अनुसार पितर जो हैं उनका समाराधन करते हुए साधक विराजमान हो। संतों का निरंतर निरंतर आश्रय ग्रहण करे। गृहस्थी जितनी सरलता से भगवान को प्राप्त कर सकता है ऐसा और कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि गृहस्थी को संतों का समागम सरलता से सुलभ हो सकता है। संतों का एक स्वभाव होता है कि संत प्रायः बहुत ऊंचे धनवान जो हैं उनके साथ में ज्यादा व्यवहार नहीं रखते, क्योंकि जानते हैं कि ये धन के मद में मतवाले हो रहे हैं, इनके पास में फुर्सत नहीं है, ये कभी हमारी बात सुनेंगे नहीं। ये लगेगा भाई तुम्हें जो चाहिए वो लो, भागो यहां से, हमें दूसरा काम करना है, हमारे पास में समय नहीं। तो जो बड़े आदमी हैं उनके साथ में भी संत ज्यादा व्यवहार नहीं रखते हैं। जो एकदम छोटे हैं उनके साथ में भी संतों का व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि वे तो मजदूर जो लगा हुआ है वो कह रहे हैं मैं मजदूर करूं कि तुम्हारे साथ में बैठूं, मुझे अपने दिन भर की रोटी कमानी है। तो उसके साथ में भी ज्यादा व्यवहार नहीं होता है, एकदम ही जो संसार में पड़ा हुआ है। प्रायः मध्यम वित्तीय जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर संतों की कृपा जल्दी होती है, और मध्यम वित्तीय जो व्यक्ति है, मध्यवित्त व्यक्ति, वह संतों के साथ में समागम भी जल्दी कर सकता है। इसलिए गृहस्थी चार वस्तुओं को, चार निष्ठाओं को विशेष रूप से अपनाते हुए रहे। सबसे पहले स्वरूप निष्ठा, अर्थात अपने घर में ठाकुर जी के श्री विग्रह को पधरा करके उनकी स्वरूप सेवा करते हुए विराजमान हो। दूसरी वस्तु श्रीमद् भागवत निष्ठा, स्वयं श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए, श्रीमद् भागवत का कहीं श्रवण करते हुए नाम निष्ठा, भागवत निष्ठा जो है उनको धारण करके विराजमान हो। तो दूसरी वस्तु हो गई नाम निष्ठा। तीसरी वस्तु वो है वैष्णव निष्ठा, गुरु वैष्णव संत, इनका गृहस्थी विशेष रूप से आदर करते हुए विराजमान हो। और चौथी वस्तु ये कि वह धाम निष्ठा रखे। यदि धाम में निवास नहीं कर सके तो धाम को अपने साथ ले जाए। वृंदावन से कोई बाहर जा रहे थे, बोले भाई वृंदावन छोड़ करके बाहर क्यों जा रहे हो? बोले वृंदावन को छोड़ करके बाहर नहीं जा रहे हैं, वृंदावन को अपने साथ ले जा रहे हैं, अपने हृदय में मन वृंदावन को ले जाकर के विराजमान हो। यथासाध्य स्वरूप भूत श्रीमद् वृंदावन उनका ही सेवन करते हुए विराजमान हो। कभी दुर्भाग्य से कभी वृंदावन के बाहर भी जाना हो तो अपने साथ वृंदावन को ले जाए। श्री भगवत रसिक जी जिस समय वृंदावन से बाहर गए, प्रयाग में पहुंचे, किसी ने पूछा उनसे कि वृंदावन छोड़ करके क्यों आ गए, तुम तो बड़े रसिक हो। तो उन्होंने सच्ची बात कह दी कि हमारो वृंदावन और उनका पद है। बोले वृंदावन को छोड़ करके नहीं आए हैं, हमारा वृंदावन और ये वृंदावन तो हमारे हृदय में विराजमान है, और वृंदावन को हृदय में पधरा करके ही हम यहां पर लाए हैं। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। युधिष्ठिर, हमने सार की बात बड़े संक्षिप्त शब्दों में तुम्हारे सामने कह दी। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, सार की बात को नपे तुले शब्दों में कह देना, वह हमने तुम्हारे सामने कह दी कि जिसके पास में चार निष्ठा हैं, स्वरूप निष्ठा, नाम निष्ठा, वैष्णव निष्ठा और धाम निष्ठा, ये चार निष्ठा जिसके पास में है, चाहे वो गृहस्थी में है और चाहे वो विरक्त है, चार निष्ठा है तो गोविंद मिलेंगे, चार निष्ठा नहीं है तो गोविंद प्राप्ति कठिन है, दुर्लभ है। इसलिए अब तुम हमारी कुछ पूजा पत्री कर दो। बहुत देर से हम बोल रहे हैं, अब तो हमारी कुछ भेंट पूजा हो जाए। युधिष्ठिर तो लजा गए, बोले मारे आपने तो सब सार की बात कह दी, आपको मैं क्या दे सकता हूं, ये देह दैहिक सब कुछ आपको समर्पित है। बोले ना ना, खाली मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा, इस बार तो तुमको हमारी पूजा करनी पड़ेगी, ऐसे मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा, भेंट देनी पड़ेगी कुछ न कुछ। बोले मारे मेरे पास में क्या है? बोले तुम्हारे पास में तो बहुत बड़ा धन है, वो धन हमको प्रदान करो। बोले मारे कौन सा धन? बोले ये दरवाजे के ऊपर ब्राह्मणों के चरण धोते हुए श्री कृष्ण विराजमान हैं, जरा इनको पास में बुला करके इनका हाथ हमारे माथे के ऊपर रखवा दो ना।
श्री कृष्ण तुम्हारे अधीन हैं। हमने इस राजसी यज्ञ में देखा कृष्ण तुम्हारे दूत बने, सारथी बने, सेवक बने, और तो और क्या, ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा करते हुए विराजमान हैं। कृष्ण तुम्हारे अत्यंत अधीन हैं, कृष्ण की कृपा हमको प्राप्त करा दो। युधिष्ठिर बोले बस इतनी सी बात? बोले तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। युधिष्ठिर बोले मैंने अभी कृष्ण को बुलाता हूं। सो श्री युधिष्ठिर ने टेर दी, बोले भैया कृष्ण जरा सुनना तो सही। आपने जैसे ही सुना, हाथ में जो ब्राह्मणों के चरण धोने के लिए झाड़ी ले रखी थी, वो किसी दूसरे सेवक को पकड़ाई और जल्दी से आप अपने पटका से ही अपने हाथ पहुंचते हुए युधिष्ठिर के सामने आकर के खड़े हुए। बोले महाराज आज्ञा। बोले जरा अपना हाथ दिखाओ। श्री कृष्ण बोले कोई चुरा करके थोड़ी लाया हूं, देख लो महाराज हाथ। श्री युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ करके नारद जी के माथे के ऊपर जो रखा, नारद जी तो झर झर अश्रुधारा प्रवाहित कर रहे हैं। युधिष्ठिर को जेठ भर करके हृदय से लगा लिया। कह रहे हैं युधिष्ठिर जैसी गुरु दक्षिणा तुमने प्रदान की, ऐसी गुरु दक्षिणा और कौन प्रदान करेगा। आज मैं कृतकृत्य हुआ। श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण नारद जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। वैष्णवगण श्री नारद जी कभी कृष्ण के द्वारा अपनी पूजा करवाते हैं, वो इसलिए कि यदि हम ब्राह्मणों की पूजा करके हे प्रभु आपको सुख मिलता है तो लो कर लो हमारी पूजा। ये निज अभिमान के कारण पूजा नहीं करवा रहे हैं नारद जी, बल्कि ब्रह्मण्य देव को ब्राह्मणों का पूजन करके सुख मिलेगा, इस भावना से ही कृष्ण सुखार्थ ही ये कृष्ण से अपनी पूजा करवाते हुए विराजमान है। श्री युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी के द्वारा दिए गए उस उपदेश को ग्रहण किया कि भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत, इन तीन वस्तुओं को गृहस्थी को यदि उसने अपना लिया तो उसे गृहस्थी में रहने पर बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। भावाद्वैत का तात्पर्य है कि जितनी भी वस्तु हैं वे सब भगवत स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं, भगवान की शक्ति का ही विस्तार होकर के विराजमान है। कार्य और कारण इनमें भेद नहीं है, भेद होने पर भी अचिंत्य रूप से भेद और अभेद दोनों प्राप्त है। इसका नाम ही है भावाद्वैत। भगवान ने जगत की भी रचना अपनी माया शक्ति के द्वारा कराई है, परंतु यह माया स्वतंत्र नहीं है। श्री प्रभु ही अभिन्न निमित्तोपादान होकर के जगत के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए विराजमान है। इसका नाम है भावाद्वैत। क्रियाद्वैत का तात्पर्य है कि एक गृहस्थी जो कुछ भी कार्य कर रहा है, दुकान, मकान, फैक्ट्री, व्यापार, नौकरी, उन सब में मन में विचार करे कि मेरी जितनी भी क्रियाएं हैं वह सब भगवत सेवा के लिए हैं। एक महिला घर में झाड़ू दे रही है, पोछा कर रही है, परंतु ये मन में विचार करे कि आज मेरे घर में नारायण आए हैं, घर मैला होगा, बुरा कैसा लगेगा, तो उसका वो जो घर को साफ करना, उसका अपना श्रृंगार करना, वह भी भजन का अंग बन जाएगा। घर में मेहमान आए हुए हैं, घर में नारायण विराजमान हैं और मैं ऐसी मैली कुचली रहूंगी, तो उसका जो अपना श्रृंगार करना वह भी भजन बन जाएगा। इसका नाम ही है क्रियाद्वैत। जितनी भी क्रियाएं, उन सारी क्रियाओं को कहीं न कहीं भगवान के साथ में जोड़ करके रखना, यह हो गया क्रियाद्वैत। और द्रव्याद्वैत का तात्पर्य है कि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों में श्री प्रभु ही विद्यमान हैं, इसलिए अपने सुख को अलग और भगवान के सुख को अलग करके मानना यह उचित नहीं है। वह साधक का ये कर्तव्य है कि यथा देहे तथा देवे, यथा देवे तथा गुरु। जैसा अपने लिए विचार करता है वैसा ही ठाकुर के लिए विचार करे, जैसे ठाकुर के सुख का विचार करे ऐसे ही संत गुरुजनों की भी सेवा करते हुए विराजमान हो। इसका तात्पर्य है द्रव्याद्वैत। ये नहीं कि अपने लिए तो बढ़िया बढ़िया वस्तु रख ली और
खोटी खराब जो कुछ भी वस्तु है उसको चलो मंदिर में चढ़ाओ, ऐसा नहीं। ठाकुर के लिए उत्तम से उत्तम वस्तु ठाकुर के लिए, ये विचार करते हुए, और हम उनके सेवक हैं ऐसा विचार करते हुए श्री प्रभु के प्रसाद को ग्रहण करते हुए हम विराजमान होंगे। इसलिए इसी का नाम है द्रव्याद्वैत। तो द्रव्याद्वैत, क्रियाद्वैत और भावाद्वैत। भावाद्वैत में संपूर्ण जगत में भगवत स्वरूप का दर्शन, ये भावाद्वैत हो गया। क्रियाद्वैत का तात्पर्य है अपनी जितनी भी क्रियाएं हैं वे सारी क्रियाएं भगवान की सेवा के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ी हों, इसका नाम हो गया क्रियाद्वैत। और द्रव्याद्वैत का तात्पर्य है कि जैसे हम अपना सुख चाहते हैं, अपना सुख न चाह करके सुंदर से सुंदर वस्तु पहले भगवान को समर्पित करें और उनके प्रसाद के रूप में हम अपनी वृत्ति पालन करते हुए विराजमान। तयोपभुक्त सुगंध बाष्पालंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासा तव मायाम जहिमहि। ऐसे गृहस्थी सरलता से भगवत चरणारविंद को प्राप्त कर लेगा। श्री राजा परीक्षित अष्टम स्कंध में भगवान के मनमंतर चरित्रों को श्रवण करने के अभिलाषा धारण करने लगे कि विभिन्न मनुओं के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने समय समय पर अवतार धारण किए। उस मनमंत्र अवतार को श्रवण करने की इनके हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हो गई। सो प्रश्न किया है श्री सुखदेव जी मनमंत्र अवतार का वर्णन करते हुए बोले कि सबसे पहले स्वयंभू मनमंत्र हुआ जिसके चरित्र का हम वर्णन कराए हैं तृतीय स्कंध में, चतुर्थ स्कंध में वो स्वयंभू मनमंत्र का ही चरित्र वर्णन किया था। भगवान ने कपिल होकर के, यज्ञ होकर के अवतार धारण किया। फिर स्वारोचिष मनमंत्र हुआ है जिसमें भगवान विभु हुए, तीसरा उत्तम आप सत्यसेन हुए, चौथा तामस उसमें आप हरि होकर के उत्पन्न हुए हैं। कौन हरि? बोलो जिन्होंने गजेंद्र को गाहपाश से मुक्त किया। इस चरित्र का तुम्हारे सामने वर्णन कर रहे हैं कि आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रुतः। बोले एक त्रिकूट नाम करके पर्वत है जो क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है और जो 10,000 योजन ऊंचा विराजमान है। इस पर्वत के 3 शिखर हैं, एक चांदी के, एक लोहे के, एक सोने के, जिसमें सुंदर उपवन में वृक्ष खिल रहे हैं। उनकी अपूर्व शोभा, लताओं की झुकन झूमन हो रही है, शीतल मंद सुगंध पवन प्रवाहित हो रहा है। उस वन के बीच में एक बड़ा सुंदर सरोवर जो अपूर्ण होने पर भी रिक्त जैसा दिखे, जिसमें स्फटिकमणि के सुंदर सोपान विराजमान हैं। सुंदर किनारे वो दुगने प्रतिबिंबित होकर के शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। पशुओं के जल पीने के गौ घाट जहां पर अलग बने हैं, स्त्रियों के स्नान करने के, देवांगनाओं के जनाने घाट जहां पर अलग बने हुए हैं। उस वन में ही एक बड़े सुंदर हाथी निवास करते थे, गजेंद्र। हाथी जब युवावस्था को प्राप्त करे, इसको विशेष रूप से गर्मी लगे, सो अपनी हथनियों को संग में लेकर के, छोनों को संग में लेकर के श्री गजेंद्र जल की कोरी कोरी सुगंध सूंघ करके उसी ओर दौड़े हुए गए हैं। आर्त होकर के ये तो जल के भीतर घुस गए। इन्होंने सूंड में जल भरा, फिर मुंह में लेकर के पान किया। इसी का नाम है द्विप, द्विधा पेवती। 2 बार में जो जल पिए, पहले सूंड में भरे और फिर मुंह में लेकर के उसको पिए। ऐसे ही कभी सूंड में जल भर करके हथनियों को पिला रहे हैं, कभी छोनों को पिला रहे हैं, कभी श्वेत कमल, नील कमल, पीत कमल, उत्पल, इंदिवर जहां पद्म खिले हुए हैं, उन पद्मों को लेकर के, उत्पलों को लेकर के, पुंडरीक को लेकर के, इंदिवरों को लेकर के ये अपूर्व रूप से क्रीड़ा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। नील कमल का नाम है इंदिवर, पीत कमल जो है उसका नाम है पुंडरीक, श्वेत कमल जो है उनका नाम है कुमुद, लाल कमल जो है उनका नाम है कमल, जो बड़े हैं उनका नाम है पद्म, शतपत्र, पद्म। तो अनेक प्रकार के कमल जहां खिले हुए हैं,
कमलों को लेकर के आनंद पूर्वक एक गेंद बच्ची करते हुए विराजमान हो रहे हैं। आने वाली आपत्ति को इन्होंने नहीं देखा। उस गाह ने मन में विचार किया कि देखो तो सही, ये कौन मेरे यहां पर आया है जो मेरे सारे जल को इसने गदला कर दिया। सो क्रोधित हो पीछे से गजेंद्र के पैर को पकड़ करके जोर से जो खींचा। गजेंद्र जहां गिरे, जगत की रीति है जब तक संपत्ति रहे सब घेर करके रहते हैं, जहां आपत्ति आती है सब किनारा कस जाएं। हाथी अलग, छौना अलग, हथनी अलग। बलवान हाथियों ने लोक लज्जा में पहले अपनी रक्षा करते हुए गजेंद्र की पूंछ में अपनी सूंड को पकड़ा डाल करके गजेंद्र को निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, परंतु गजेंद्र को उबार नहीं सके हैं। सब राम भरोसे छोड़ करके चल दिए। गाह गजेंद्र को जल के भीतर ले जाए, कभी गजेंद्र जोर लगा करके गाह को रेतिया के ऊपर ले जाएं। हजारों वर्ष हो गए, गजेंद्र का बल क्षीण हो गया, क्योंकि ये स्थल के जीव हैं, जल के जीव नहीं हैं। गजेंद्र को मन में विचार आया, बोले कहीं मेरे पैरों में ये कालपाश तो नहीं पड़ी है। श्री हरि की मैं शरणागति ग्रहण करूं। भगवत भक्ति स्वयं प्रकाश का है। स्वयं प्रकाश उसे कहते हैं जो अपने जैसी किसी वस्तु से प्रकाशित न हो, अपने से भिन्न विजाती किसी वस्तु से प्रकाशित न हो, अपने किसी एक अंश से प्रकाशित न हो। जगत की जितनी भी वस्तु, घट, शराब, प्रवृत्ति, घड़ा इत्यादि, ये प्रकाशित होंगे किससे? सूर्य से। विजातीय वस्तु से प्रकाशित होंगे। दीपक इत्यादि, अग्नि इत्यादि प्रकाशित हो रहे हैं कौन? बोले सूर्य के द्वारा ही ये प्रकाशित हो रहे हैं, स्वजातीय वस्तु से प्रकाशित हो रहे हैं। बल्ब जो जल रहा है, बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है वो केवल वो जल रहा है, एक अंश जल रहा है। परंतु भगवत स्वरूप में ऐसी बात नहीं है, भक्ति में ऐसी बात नहीं है। भक्ति का प्रत्येक कण प्रकाशित होने वाला है, प्रकाशित करने वाला है। तो जो स्वजातीय वस्तु से प्रकाशित नहीं, विजातीय वस्तु से प्रकाशित नहीं, अपने भी एक अंश से प्रकाशित न हो, उसका नाम है स्वयं प्रकाश। ये भक्ति स्वयं प्रकाश का वृत्ति वाली है। वे स्वयं प्रकाश का वृत्ति वाली भक्ति अपने आप ही श्री गजेंद्र में उस समय कृपा के बल पर उदित हुई। बलिहारी ये भक्ति कृपा साध्य वस्तु है। इसलिए भक्ति के विषय में श्रीमद् भागवती संहिता में जहां जहां भी भक्ति का वर्णन आया वहां एक शब्द दिया गया है, और वो शब्द है यदृच्छा। यदृच्छया मत कथा दौ जात श्रद्धस्तु अपमान मत भक्तिस्तु यदृच्छया। यदृच्छा का तात्पर्य कृपा है। सो आज भक्ति महारानी ने अपने आप ही कृपा की है। गजेंद्र ने इस हाथी की योनि में कभी हाथ में माला लेकर के एक बार राम राम भी नहीं कहा है, परंतु भगवत भक्ति अपने आप पूर्व जन्म का जो भक्ति है वह अपने आप ही स्वयं प्रकाश का होकर के गजेंद्र के मुख पर आई। और गजेंद्र स्तुति करते हुए बोले कि नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजायो परेशायाभिधीमहि। बोले उन अनंत ऐश्वर्य से युक्त श्री भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं, जो कि जिनके द्वारा यह जड़ जगत और चेतन जीव उत्पन्न हुए, जो आदि कारण होकर के विराजमान हैं, सबके स्वामी, जीव जगत के भी स्वामी होकर के जो विराजमान हैं। मन वाणी इनके द्वारा जो अगोचर हैं, परंतु वे जब कृपा करते हैं तो मन वाणी के द्वारा उनका स्मरण, ध्यान, भक्ति युक्त मनवाणी के द्वारा उनका ध्यान किया जा सकता है। मेरे शरीर के पशुपाश में जो पड़े हुए हैं, उनको जो अपने स्वरूप का बोध कराने वाले हैं, उनके एकांती भक्त और कुछ भी नहीं चाहते हैं। उनके गुणानुवाद का गायन करते हुए आनंद समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। न देवता है, न असुर है, न मनुष्य है, न पशु है, न जंतु है। प्रभु मैं जीवित रहना नहीं चाहता हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं केवल एक बात के लिए कि मेरे ऊपर अज्ञान का जो आवरण आ गया है, यह अज्ञान का आवरण दूर हो जाए। मैं जिसका अंश हूं, मैं उसकी सेवा करते हुए विराजमान हूं। अतः जिजीषवे नाहम अमुया
किम, मैं महाराज जीवित रहने की इच्छा नहीं कर रहा हूं, परंतु अमुया इस माया के द्वारा मेरे बुद्धि के ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर ये जो आवरण आया है, इस आवरण से मुक्ति होना ही मैं चाह रहा हूं। इसलिए आप अज्ञान से मुझे मोक्ष प्रदान करें। उन प्रभु के श्री चरणारविंद में मैं प्रणत हूं, प्रणत। गजेंद्र की स्तुति की एक विशेषता कि निर्विशेष रूप में यहां पर स्तुति की गई। निर्विशेष का तात्पर्य है कि भगवान के किसी अवतार का नाम नहीं लिया गया। राम, कृष्ण, नृसिंह, वराह, हरि, किसी अवतार का नाम नहीं लिया गया। भगवान के गुणों का गायन किया गया है। गजेंद्र की टेर पहुंची इंद्र के पास में। इंद्र कह रहे हैं, अरे वो हमारा ध्यान तो कर नहीं रहा है कि 1000 आंखों वाले देवताओं के राजा हाथ में वज्र लिए हुए ऐरावत के ऊपर विराजमान, वे देवराज हमारी रक्षा करें। अरे हमारी प्रार्थना करता होता, हम अभी जाते, एक हाथी को बचाना ही तो था, गाह को मारना ही तो था, गाह को मार करके बचा लेते। गजेंद्र, इंद्र नहीं चले। गजेंद्र की टेर शिव जी के पास में गई, ब्रह्मा जी के पास में गई। शिव जी मन में विचार कर रहे हैं, वो तो ये कह रहा है कि एकांतिनो यस्न कंचनार्थम वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना। जो उन भगवान की शरण हो गए हैं वे एकांती कुछ भी नहीं चाहते हैं, उनके लीला चरित्र का गायन करते हुए आनंद समुद्र में डूब जाते हैं। हमारे यहाँ पर भक्तों की कमी नहीं है। महादेव बाबा विचार कर रहे हैं, जो आए वही देहरी दबाता हुआ आए, जलहरी की खूब चरण सेवा करते हुए आए, परंतु सब यही कह रहे हैं, बोले हे महादेव बाबा अभरदानी बस झोली भर दो, झोली भर दो। उनके हमारे चरित्र का गायन करते हुए कोई प्रेम में मतवाला हो जाए, ऐसा भक्त नहीं मिला। गजेंद्र की टेर ब्रह्मा के पास में गई। ब्रह्मा मन में विचार कर रहे हैं कि वो तो ये कह रहा है कि सबई ने देवासुर वो देवता असुर मर्त्य तिर्यक, मनुष्य नहीं है, देवता नहीं है, पशु नहीं है, वो हमारा ध्यान तो कर नहीं रहा है। गजेंद्र की टेर सबसे पीछे गई है, श्री हरि के पास में पहुंची। हमारे हरि तो गरुड़ गरुड़ कहकर के एकदम उठ करके खड़े हो गए। गरुड़ पास में ही विराजमान थे। बोले महाराज अभी चलता हूं, जरा गद्दी तकिया तो कस लूं। भगवान बोले, गरुड़ इतनी फुर्सत किसको कि तू गद्दी तकिया कसे, वहां तो मेरे भक्त के प्राण जा रहे हैं। हमारे हरि को 2 ही बार में जल्दी मची, या द्रौपदी परित्राणे या गजेंद्र से मोक्षणे, या तो द्रौपदी की रक्षा करते समय या गजेंद्र की रक्षा करते समय। कोई वैकुंठ पार्षद उस समय दर्शन कर रहे थे वैकुंठ नाथ का। बोले प्रभो आज आपको प्रणाम नहीं है, आपकी इस जल्दबाजी को प्रणाम है। बोले कैसी जल्दबाजी? बोले अतंद्रित चमूपति प्रेत हस्तमस्वीकृतम कृतः प्रेत हस्तमस्वीकृतम प्रणीत मणपादकम किमित विस्मृतांतपुरम अवाहन परिष्क्रियम पतगराज मारोहतः कर प्रवर ब्रूहते भगवत त्वरायै नमः। बोले अतंद्रित, सावधान, जितने भी भगवान के चमूपति सेनापति चंड प्रचंड कुमुद कुमुदेक्षण विश्वक्सेन ये सब के सब खड़े हुए थे, परंतु आपने उन सेनापतियों की ओर देखा भी नहीं, किसी सेनापति को आदेश नहीं दिया। स्वयं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए दौड़े। कोई सेवक पादुका लेकर के आया, आपने पादुका त्याग की। कोई छत्र लेकर के दौड़ा, आपने छत्र वाले को भी धक्का दे दिया। श्री गरुड़ कह रहे हैं, बोले महाराज गद्दी तकिया तो कस लूं। आप गरुड़ की रूखी पीठ के ऊपर विराजमान हो गए। श्री गरुड़ जी मन में विचार कर रहे हैं, बोले आहा इस समय यदि हनुमान जी होते, ठाकुर जी की कैसी सुंदर सेवा होती। वास्तव में श्रेष्ठ वाहन यदि कोई है तो हनुमान वाहन ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके चौड़े कंधा के ऊपर रामलला विराजमान हो तो गद्दी तकिया कसने की जरूरत नहीं हो। हमारी रूखी पीठ प्रभु को चुभती होगी। हम में उतनी बल भी नहीं है जितना हनुमान जी में बल है। श्री लक्ष्मी जी पूछने लगी, बोले महाराज कौन भक्त को बचाने के लिए जा रहे हो? भगवान बोले गज
अब एक बार में एक ध्वनि का उच्चारण किया जा सकता है, एक ध्वनि को ही सुना जा सकता है। परंतु व्याकरण शास्त्र कहता है कि भले हम एक बार में एक ध्वनि को सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु शब्द स्फोट के द्वारा, स्फोट शास्त्र के द्वारा पूरे शब्द का, पूरे वाक्य का हम पता लगा लेते हैं। पूरे वाक्य का स्फोट हो जाता है। जिस समय गा कहा गया उस समय जा नहीं है, गज जब जा कहा गया उस समय गा नहीं है, परंतु पूर्व ध्वनि श्रवण संस्कार सहकृत अंतिम ध्वनि जो है उनको श्रवण करने पर पूरे के पूरे शब्द का स्फोट हो जाता है। गज जा में पीछे जो आ आया, उस आ को जब सुना तो उस आ के साथ ही साथ गा से लेकर के गा में लगा हुआ आ, फिर जा में लगा हुआ आ, यहां तक का पूरा जो ध्वनि है, चारों जो ध्वनि है, वो चारों ध्वनियों का एक साथ स्फोट होगा। परंतु यहां पर शब्द का स्फोट हुआ कब? बोले आपने गा तो उच्चारण किया था वैकुंठ में, और जा बोले कब? बोले जबकि गजेंद्र के सामने आ गए। रसकों ने वर्णन किया कि हाथी कह ढाए हरि, गज को देख उदास, और हा उचरे वैकुंठ में, और थी हाथी के पास। जब हाथी के पास में पहुंच गए हैं तब आपने थी शब्द जो है उसका उच्चारण किया। इस प्रकार जो आप गजेंद्र को देखें, गजेंद्र ने भगवान को आते हुए जो देखा, एक कमल उठा करके नारायणा खिल गुरो भगवान नमस्ते कह करके जो आकाश में डाला है। आप तो गरुण से बोले गरुण तेरी दीर्घ सूत्रता में आज गई मेरी प्रतिज्ञा। यदि ये कमल नीचे गिर गया, मैंने प्रतिज्ञा की हुई है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कहीं ये प्रतिज्ञा मेरी खंडित नहीं हो जाए। सो आप तो गरुण से कूद पड़े हैं। बड़े दिन में भगवान की 4 भुजाएं काम में आई। एक भुजा से आपने कमल को ग्रहण किया, 2 भुजाओं से गजेंद्र की तिल मात्र सूर्ण रह गई, उसको पकड़ करके आपने गजेंद्र को उबारा, और एक हाथ में चक्र लेकर के आप गाह से बोले अरे गाह मेरे भक्त के चरण को छोड़ दे। वो गाह बोला प्रभु एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अपने भक्त का ही उद्धार करते हैं कि जो भक्त के चरण पकड़ता है उसका भी उद्धार करते हैं? भगवान को कहना पड़ा भक्त का उद्धार पीछे, जो भक्त के चरण पकड़े उसका उद्धार पहले। बोल मारे वही तो मैं कर रहा हूं। भगवान बोले कोई चरण पकड़ने का ये तरीका है क्या? अरे भक्ति का लक्षण नहीं जानता है। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल होकर के जो कृष्ण का अनुशीलन है उसका नाम भक्ति है। अनुकूल का तात्पर्य है प्रभु के सुख की भावना पूर्वक जो चेष्टा की जाएगी उसका नाम भक्ति है। अनुकूल्यन तो तू तो प्रातकुल्यन, तू तो दंड देने के लिए गजेंद्र के चरण को पकड़े हुए है, अनुकूल्यन चरण को पकड़े हुए नहीं है। ऐसे जिस समय कहा आप बोलिए प्रातकुल्यन सेवा करेगा, प्रातकुल्यन चरण ग्रहण करेगा तो कृपा करने का तरीका भी कुछ भिन्न होगा। आपने मारा जो चक्र, नक्र का मुख फाड़ दिया है, गजेंद्र को गाह पाश से मुक्त किया, और आप मुक्त करके श्री गजेंद्र को अपना स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। बोलो हरे भगवान की जय। श्री गजेंद्र भगवान के स्पर्श मात्र से ही उस समय चतुर्भुज स्वरूप धारण करके विराजमान हो गए हैं। सब देवता पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। वो गाह भी पूर्व जन्म में हुहु नाम करके गंधर्व था। इसी सरोवर में देवल ऋषि कहीं तप कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। पीछे से आकर के इसने चरण पकड़ लिए। देवल ऋषि ने शाप दिया, बोले बच्चा हंसी करना अपने बराबर वाले के साथ, हम तेरे बराबर के नहीं हैं। जा, तेने गाह की तरह से पैर पकड़ा, तू गाह ही हो जा। वो ही गाह होकर के उत्पन्न हुआ। परंतु देवल ऋषि के शाप के कारण इसके अभिमान का खंडन हो गया है। इसे पुनः अपने स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। श्री गजेंद्र भगवत स्मरण करके भगवान की कृपा के द्वारा
भगवत धाम को पधारे हैं। इस चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनके दुस्वप्न नष्ट होंगे। दुस्वप्न क्या है? सबसे बड़ा दुस्वप्न क्या है कि ये मैं या शरीर हूं, शरीर में देहात्म भाव, यह सबसे बड़ा दुस्वप्न। और ये जगत मेरा है, ये देह और दैहिक, इनमें जो ममता है, इससे बढ़कर के और कोई बड़ा सपना नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा सपना है। इस स्वप्न का नाश होता है। श्री भगवान ने कहा कि जो इस गजेंद्र मोक्ष के चरित्र को श्रवण करेंगे उनको तेषाम प्राणात्यये चाहम ददामि विमलाम मतिम, उनको मृत्यु के समय मैं विमल बुद्धि प्रदान करूंगा। कृपा के द्वारा अपनी स्मृति कराऊंगा। ये जो चरित्र है श्री गजेंद्र मोक्ष का, यह वास्तव में कृपा बल को हृदय में स्फुरित करने वाला स्वरूप है। श्री गजेंद्र के पास में कोई भी साधन नहीं है, परंतु ठाकुर कैसे कृपालु कि मृत्यु के समय अपने आप अपनी स्मृति करा रहे हैं। और गजेंद्र की पुकार को सुनकर के आप दौड़े हुए चले आ रहे हैं। अपराधी के ऊपर भी कैसी कृपा होती है, यह श्री प्रभु इस चरित्र के द्वारा दिखा रहे हैं।